साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी हो गई। मेरे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी हो गई। मैं एक टोपी खरीद के ले आया क्योंकि 3% को मंजूरी मिल गई। 1 जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। अब भुगतान हो जाएगा जल्दी। दोस्तों अभी तो सिर्फ टोपी खरीदी है। जरा सोचिए, अगर बेसिक पे में संशोधन यानी बेसिक पे में बढ़ोतरी हो जाती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहां पहुंच जाएगा। महंगाई से लड़ने के लिए बार बार कर्मचारी संगठनों की मांग की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को तय समय पर यानी जनवरी 2026 से जो सैलरी और पेंशन मिले वो रिवाइज्ड रेट के हिसाब से मिले। दोस्तों अब जो अगला मेजर इवेंट है वो है अगला पे कमीशन, जहां एक और कर्मचारी संगठनों की तरफ से मांग रखी गई 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। वहीं संसद में सरकार ने जवाब दिया कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और उसके बाद अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी ये मांग लगातार चली जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से खबरें इंटरनेट, सोशल मीडिया और न्यूज़ एजेंसियों के माध्यम से मिल रही है बेसिक पे में संशोधन को लेकर के, तो कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही होगी। पे रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि बेसिक पे में संशोधन का मतलब है आपके तमाम पेंशनरी बेनिफिट्स और पेंशन में भी इजाफा होना, क्योंकि बेसिक पे के आधार पर आपको डीए, डीआर मिलता है और भी कई तरह के अलाउंसेस मिलते हैं। पेंशनरी बेनिफिट्स की बात करी जाए तो ग्रेचुटी, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट और साथ में रिटायरमेंट पर पेंशन। तो आगे उम्मीद यही है कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द कर दिया जाए, या फिर वो रास्ता साफ कर दिया जाए कि अगला पे रिवीजन का जो फॉर्मूला होगा, वो जरिया होगा, वो आखिरकार क्या होगा। क्योंकि बहुत सी कयास लगाए जा रहे हैं बेसिक पे के संशोधन को लेकर के। कहीं डीए के मर्ज करने की बात हो रही है, कहीं पर फिटमेंट फैक्टर को रिवाइज करने की बात हो रही है। आखिरी वेतन आयोग यानी 7वां वेतन आयोग 7th सेंट्रल पे कमीशन फरवरी 2014 में गठित कर दिया गया था और उसकी जो सिफारिशें थी वो 1 जनवरी 2016 से लागू कर दी गई थी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को उनकी बेसिक पे और बेसिक पेंशन को दोबारा से रीफिक्स किया गया था और संशोधित करके उनकी पेमेंट और उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की बेसिक पे और बेसिक पेंशन में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।